शोबाज की बोंगियां शोबिस के ड्रामों की तरह उरूज पर, बूटों का परस्तार मस्खरा शोबाज। वैसे तो कौम पर मुसल्लत शुदा इस जोकर को कई नामों से याद किया जाता है। कोई इसे चेरी ब्लॉसम, कोई इसे बूट चाट कहता है, मगर इसे बरसाती बूटों का भी बहुत शौक है। बरसात में ये बरसाती बूट पहन लेता है, मगर एक खास बूट इसे बहुत प्यारे हैं और यही इसके इक्तदार की वजह है। पाकिस्तान का मिस्टर बीन शोबाज शरीफ ये वजीर आजम कम और सर्कस का जोकर ज्यादा लगता है। मस्खरे और बाण लोगों को हंसाने का काम करते हैं, मगर शोबाज शरीफ की बोंगियां इससे भी ज्यादा हंसाती हैं। बेजमीर और जहनी माजूर नूलिगी, मेडिकल तालीम हासिल करके शादी करके घरों में बैठ जाने वाली या फिर कॉफी पीने के लिए रेस्टोरेंट्स में जाने वाली बच्चियों से वजीर आजम मायूस। कहा यह है वो इशू जिसको हमें खंदा पेशानी से बड़े हौसले के साथ एड्रेस करना होगा। ओह इतना बड़ा इशू, कॉफी पीती हैं इसलिए आज तक तरक्की नहीं कर सके। उफ ना जी, अब खवातीन कॉफी पीने रेस्टोरेंट भी ना जाएं, ये भी जुर्म हो गया है इम्पोर्टेड सरकार की नजर में। कहाँ है वो लिबरल आंटियां, जरा बाहर निकलें और शहबाजी की मंजी ठोकें। शहबाज की ओंगी बोंगी बातें सुनकर खवातीन का भी हादसा निकल गया। ये है पाकिस्तान का वजीर आजम जो हमेशा जोकरों वाली हरकतें करता दिखाई देता है और जब मुंह खोलता है तो लताइफ की भरमार कर देता है। वैसे तो किसी सर्कस में मस्खरे की नौकरी करना चाहिए थी, ताकतवरों ने इसे पाकिस्तान की बाग दौड़ पकड़ा कर वजीर आजम बना दिया। इस जोकर को कोई बताए, बेचारा अनगिनत गोल्ड मेडल लेने वाला डॉक्टर बेरोजगार घूम रहा है मुल्क में। यहाँ डॉक्टरों के लिए भी नौकरी नहीं है। आम और पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार फिर रहा है, खुदकुशियां कर रहा है, डाके डाल रहा है और ये कौम के तरक्की न करने की वजह उन खवातीन को करार दे रहा है जो पढ़ लिख कर घर संभाल लेती हैं या फिर कॉफी पीने रेस्टोरेंट चली जाती हैं। क्लास में सब उसे पुफी कहते थे। तंग आकर उसने प्रिंसिपल से शिकायत कर दी। प्रिंसिपल, जो इसे पुफी कहते हैं खड़े हो जाओ। एक लड़के के अलावा सब खड़े हो गए। प्रिंसिपल, शाबाश, तुम इसे पुफी नहीं कहते। लड़का, नहीं सर, मैं तो पूरी क्लास का पुफा हूँ। चुनाचा शोबाज इस वक्त पूरी कौम का पुफा बना हुआ है। पुफा का कहना है कौम सब्र करे। अभी हम भिखारी हैं तो क्या हुआ, एक वक्त होगा लोग हमसे भीख मांगा करेंगे। लेकिन ऐसी तादाद में भी कोई कमी नहीं कि वो मेडिकल एजुकेशन हासिल करके शादी करके फिर वो घरों में बैठ जाती हैं या फिर वो कॉफी पीने रेस्टोरेंट चली जाती हैं। ये है वो इशू जिसको हमें शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिलीज को सियासत से किक आउट करके वो वक्त आ सकता है। हर बात में इमरान खान की नकल करते हैं। इमरान खान ने कहा था अगर हमने कानून की बालादस्ती को अपना लिया तो हमारा मुल्क जिसे अल्लाह ताला ने बेपनाह नेमतों से नवाजा है, यहाँ गैर मुल्क की नौकरी करने आएंगे। इसी का चरबा है। लगता है ये नकल करके पास हुआ करता था अपनी भतीजी नानी मरियम की तरह। 35 साल से हुकूमत में है तो ये हाल है कि IMF के तरले कर रहे हैं। अब 4 साल में पाकिस्तान कर्जा देने के काबिल हो जाएगा। इनके पास अब कौन सा जादू आ गया है। इसके कहने का ये मतलब भी हो सकता है कि ये कौमी खजाने से अपनी फैमिलीज को अपने आप को कर्ज देगा और फिर माफ करवा लेगा। चोरी करके वजीर आजम बनकर ऊट पटांग हरकतों से अवाम मायूस है। ये वो इशू है जिसे हमें खंदा पेशानी से बड़े हौसले के साथ एड्रेस करना है। पढ़ा लिखा पाकिस्तान बनाने के दावा करने वाले जाहिल खुद क्या करवा रहे हैं। पंजाब में स्कूल में मुजरा पार्टी, जियो शहबाज, रजीम चेंज पोटेंशियल है। अब स्कूलों में मुजरे, पनागाहों में सरकारी अफसर और जरिए जमीनों पर घर और नौजवानों को लैपटॉप। इस्लाम का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। इंसाफ किसी को नहीं। खवातीन नाहक जेल में और मुजरिम मुल्क चला रहे हैं। जावेद चौधरी साहब ने कॉलम में लिखा कि सन 2000 के बाद 95% पाकिस्तानी नौजवान लड़के लड़कियों को मुनाफिक हुक्मरानों और मुनाफिक मलामती एंकर्स की मुनाफकत का पता चल गया है और ये कमाल और शऊर यूथ में इमरान खान ने पैदा किया है। आज मुल्क का हर जी शोर और पढ़ा लिखा नौजवान मुल्क से निकल जाना चाहता है। मुल्क में ना तो नौकरियां हैं ना कारोबार की सहूलत। टैक्स की भरमार और नाकदरी ने नौजवानों को बैरून मुल्क जाने पर मजबूर कर दिया है। नौजवान हर जायज और नाजायज राय से मुल्क से निकल जाना चाहते हैं। यहाँ मौजूद फस्तायत और लाकानूनियत ने नौजवानों को सख्त बददिल और मायूस कर दिया है। जबकि मौजूदा हुकूमत न जाने कौन सा नशा करके पड़ी अपनी ही हांके जारी है। मौजूदा ही होगा अगर बच्चा कुचा मुल्क अपनी मौजूदा हालत में जुड़ा रह जाए। कर्जे लेने देने की तो रहने ही दो, बहुत ही मुश्किल है इन लुटेरों के होते इस मुल्क का बच जाना। ये जो किस्म किस्म के जोकरपन करता है इसको ये समझ नहीं आती कि अवाम बिल्कुल सादा नहीं है। इसके पागलपन को वो नजरअंदाज कर जाते हैं और ये समझता है कि अवाम पसंद करते हैं। बुनियादी बात ये है कि ये खोता है। कौम पर पेट्रोल, बिजली, गैस, बम गिराने के बाद एक और बोंगी। वैसे कोई छोटी सरकार से पूछे कि जब 2018 में शहबाज शरीफ ने आखिरी तकरीर की थी, साथ कहा था अब आप लोग जाने और लोड शेडिंग जाने। ये इमरान खान के स्टार्ट वाले दौर में लोड शेडिंग होती रही, फिर काबू पाया गया। अगर 2013 में बिजली पूरी हो गई थी तो अब किस वजह से लोड शेडिंग हो रही है ये भी बता दें। लिफाफा साहब ने PDM और इसके दोस्तों को सही चूना लगाना शुरू किया हुआ है। बोलते हैं तहरीक इंसाफ का वोट बैंक शहरों में है। इनको अंदाजा ही नहीं कि देहातों में लोग शहरों से ज्यादा तपे बैठे हैं, मगर बेवकूफ बना
के जियो, यही मशवरे गलत फैसले करवा रहे हैं, वरना 80% अवाम के खिलाफ कोई रियासत नहीं जा सकती। और इनको ये भी नहीं पता कि खान साहब के सोशल मीडिया वॉरियर्स की 80% तादाद दिही इलाकों से है। शहरों में तो लोगों को नौकरियों और रोजी रोटी के लिए हाथ पैर मारने से ही फुर्सत नहीं, बहुत गलत फहमी में है भाई, बहुत ज्यादा। गाँव वाले हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है और डरपोक भी नहीं है। मस्करा शोबाज करप्ट बूढ़ पालशिया, इसको कोई भी मुल्क एक चमानी नहीं दे रहा। IMF ने ठुड्डे मार कर निकाल दिया था, फिर इनके नाक रगड़ने और कासिम के अब्बा की जमानत पर हुदार मिला और ओवरसीज पाकिस्तानी इनको जूते की नोक पर रखते हैं। बस अब ये सिर्फ अपनी हो चुकी बेइज्जती को छुपाने की नाकाम कोशिश में है। कोई नहीं, ये भी करके देख लो। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? तुम सबको एक दिन हाथ जोड़कर पाकिस्तान की कौम से माफी मांगनी पड़ेगी और इमरान खान की मिन्नतें करोगे। गुज़श्ता 30 साल से हम शोबाज के करतूत देख रहे हैं, अब इसकी किसी बात पर कोई एतबार नहीं और ना ही इसके लाने वालों की। जिस दिन इस फ्रॉडिये पर फर्दे जुर्म आयद होनी थी, उस दिन इसको वजीर आजम बना दिया गया। कौम इसको भूलेगी नहीं। इम्पोर्टेड हुकूमत के सहूलतकार और जोकर चोर ड्रामेबाज शहबाज शरीफ को वजीर आजम सुप्रीम कोर्ट ने बनाया। शहबाज शरीफ के नौकरों के अकाउंट में 16 अरब रुपए रखे हुए थे। सीधा साधा केस था, लेकिन लोहार हाई कोर्ट ने 1 साल केस को लटकाए रखा, लेकिन फर्दे जुर्म ना लगा सके, बल्कि वजीर आजम बना दिया। इस शहबाज को सिर्फ बूट पॉलिश करना आता है, ओवर एक्टिंग ये गजब की करता है। कौम की बदनसीबी है, जोकर के हाथ में 25 करोड़ लोगों की किस्मत के फैसले हैं। ये शख्स मॉडल टाउन सानहे के 14 लोगों के कत्ल में मुलविस है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक सब मजलूमों का हिसाब इन जालिमों से लेगा। इक्तिदार इज्जत की निशानी नहीं, बतौर मिसाल फिरौन यजीद। हकीकत से आंखें चुराने वाले आखिर कब तक भागेंगे इमरान खान से? पाकिस्तान को इमरान खान की सबसे ज्यादा जरूरत है इस वक्त, जब इम्पोर्टेड टोले ने पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुंचा दिया। अल्लाह ना करे ये मजीद आगे जाए। जब यूरोपीय यूनियन और FATF भी मैदान में आ जाए, रियासत को सीरियस होना होगा। कौम ने अपना असल रहनुमा खान को चुन लिया है। मस्करे शरीफ की बोंगियां बस कौम को हंसाने या रुलाने के काम आती हैं। लीडर वो होता है जो दिलों पर राज करता है। वो अमेरिका की एक तकरीब में जूम लिंक के जरिए खिताब करने आता है तो लोग खड़े होकर तालियां बजाकर इस्तकबाल करते हैं और पूरा पाकिस्तान वो देखकर खुशियां मनाता है। वो जमान पार्क पर PTI का झंडा लहराता है तो अगले दिन बच्चे, जवान, बूढ़े और खवातीन अपने घरों में झंडे लगाते हैं। वो कहता है कि कुरान पाक के लिए एहतजाज करो तो पूरी कौम फस्तायत के बावजूद अपनी जान का और गिरफ्तारियों का रिस्क लेकर सड़कों पर आती है। इसकी देखा देखी में फिर UK के तमाम शहरों में भी कार रैली शुरू हो जाती है। वो बनिगाला में सिर्फ टहलने के लिए निकलता है तो हर जगह लोग इस क्लिप की वीडियोस पर गाने लगाकर पोस्ट करने लगते हैं और वो क्लिप्स पूरा दिन इंटरनेट पर दिखती है और एक फ्रेंडली मुकाबला शुरू हो जाता है कमाल के वीडियो एडिट करने वालों का। इसकी अदालत में पेशी होती है तो पाकिस्तान समेत दुनिया भर में लोग दुआएं शुरू करने लगते हैं और उस वक्त तक नहीं रुकते जब तक वो घर लौट नहीं जाता। वो तारीख रकम कर रहा है अपनी हिम्मत से और अमाम के बरम से। हम सब उस जमाने में सांस ले रहे हैं जिसे अगले कई जमानों तक याद रखा जाएगा। ये कप्तान का जमाना है। PDM और इसके साथी सिर्फ अपना टाइम जाया कर रहे हैं और बेवकूफाना मुकाबला कर रहे हैं अवाम की नफरतें बटोरने का। इसको बस इलेक्शन मिल जाए तो वो पाकिस्तान को बहुत तेजी से इस दलदल से निकाल कर नई बुलंदियों पर ले जाएगा और जो इलेक्शन की राह हमवार करेगा लोग उसकी भी बहुत इज्जत करेंगे। PTI ने सारे मुल्क से भरपूर इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। मौजूदा लीडरशिप को अपने इलाकों में नए उम्मीदवार ढूंढने का टास्क दे दिया गया, जबकि जो लीडर जेल में मौजूद हैं उनको टिकट दिया जाएगा चाहे उन्हें जेल से इलेक्शन लड़ना पड़े। मौजूदा हालात में इस फैसले की बुनियाद बेपनाह अवामी मकबूलियत है। इमरान खान को डन एंड डस्टेड कहने वालों का अब ये हाल है कि वो खान की मकबूलियत से इस कदर खौफजदा है कि ना अवाम में जा सकते हैं और ना ही इलेक्शन करवा सकते हैं, क्योंकि इमरान खान अब पाकिस्तान की अवाम की जिद बन चुके हैं। ये अवाम के वोट से इतना डरे बैठे हैं कि नींद में भी इनकी कांपे टांग रही हैं। खुद से अहद करें कि वतन की आजादी के लिए अपना वोट हर कीमत पे डालेंगे। टर्न आउट 50% नहीं 70% से ज्यादा करेंगे। पाकिस्तान वोट से आजाद हुआ था, हकीकी आजादी भी वोट से ही मिलेगी इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।